गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सन्मति सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 उपवास किए, तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मोक्ष के द्वार खोल लिए? बहुत अच्छी बात भैया। मैं एक बात बताऊं, आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज यानी तपस्वी सम्राट के नाम से जो विश्व विख्यात हुए, और वैज्ञानिक भी जिनको आयरन मैन कहते थे, वैज्ञानिक भी जिनसे हार मान चुके थे, उनका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं मिला, वो अपने आप में लेजेंड रहे। लगभग उन्होंने 10,000 उपवास किए अपने पूरे जीवन काल में। सिंह स्क्रीन जैसे बड़े बड़े व्रत किए, सर्वोदय व्रत किए, रत्नवाला, बहुत सारे व्रत किए, जितने व्रत हो सकते उन्होंने सब कर लिए। चाहे शुद्धि व्रत, सारे व्रत उन्होंने कर लिए। सच्ची श्रद्धान के साथ जो तपस्या करता है वही सच्चा मोक्ष मार्गी बनता है। अब जब इच्चल करंजी में मैंने उनके पहली बार दर्शन किए थे, तो उनके पैर में या टखने में जो साइड में अपने कटोरी सी होती पैर में, उसमें घाव था, इतना गहरा घाव था। 2009 की बात है, मैंने पहली बार दर्शन की थी। एक ही बार मैंने हार दी उनको, और वो जीवन का सबसे स्वर्णिम पल था। तो डॉक्टर वो चम्मच, वो कैंची में उसको रख के अंदर डाल रहा था, और वो अपनी किताब लिए थे हाथ में, और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनको देख करके मेरी आंख में आंसू थे। उसके बाद डॉक्टर ने गरम लेप उनके पैर में लगाया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद भी डॉक्टर की आंख में भी आंसू थे। मैं खिड़की से देख रहा था। डॉक्टर गया, वो खड़े हुए, लेप वहीं गिर गया, वो अपने खड़े होकर सामायिक में लग गए। और इचल करंजी जब मुझे आहार देने गया था, तो पास में बहुत चौके थे, लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर चौके पड़ गए थे। पैर रखने को नहीं बन रहा था। वो तपस्वी सम्राट थे, अपन तो कमजोर आदमी है। इतने से पैर में चोट आई तो मैं तो जंगल में ही पैर दर्द करने लगता है। आप सोचो उनकी तपस्या, अपन तो उनकी चिंगली के नाखून नहीं है भैया। वो इतने बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने उत्कृष्ट समाधि की। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वयं ज्ञात कर लिया कि अब तो समय आ गया। एक माता जी बता रही थी कि किसी की समाधि हुई थी, उनकी समाधि के 1-2 दिन पहले संघ में, तो किसी ने कहा कि लकड़ी वकड़ी रस्सी हटाओ। उन्होंने कहा कल फिर लगेगी, शांति रखो। और अगले दिन उनकी सुबह समाधि मरण हुआ। प्रभु को सामने रखा और प्रभु बनने के रास्ते पर चल दिए। ऐसे तपस्वी साधु अधिक से अधिक 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष जरूर जाएंगे। ऐसे साधुओं की भक्ति अर्चना करना चाहिए। कल जो आप विधान करने का मन बनाए हो, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि जिनको जाना था वो चले गए। ये ध्यान रखना, जो तपस्या करके गए हैं वो आपको तपस्या की परिभाषा भी बना के जा सकते हैं, ऐसा समझिए। अंतिम